जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का VVI क्वेश्चन कराने वाले हैं जो साइंस से रिलेटेड रहेगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है CO। CO का पूरा नाम होता है कॉपर। इस संकेत में दिया हुआ है दोस्तों, कॉपर है जो अधिक क्रियाशील है। इस तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। और देखिए ग्लूकोज का तो C6H12O6 होता है और चीनी का होता है C12H22O11। ये ध्यान रखिएगा, ये चीनी का होता है C12H22O11 और ग्लूकोज का पूछेगा तो C6H12O6 होता है। इस तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय बोल रहे हैं, अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं तो साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आवर्त सारणी के बोल रहा है, किसी आवर्त में बाएं से कहाँ जा रहा है, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है बताइए। बाएं से क्या जा रहा है, दाएं, तो परमाणु त्रिज्या घटती है। अगर बाएं से बाएं जाएगा तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगा परमाणु त्रिज्या। इस तरह से सिलिकॉन हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन एक उपधातु है दोस्तों। क्या हमारा? उपधातु। इसी तरह से छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। देखिए कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, फास्फोरस है। तो सोडियम हमारा जो धनात्मक तत्व है, सोडियम संकेत होता है Na इसका। सोडियम इसका पूरा नाम क्या होगा तत्व का? सोडियम। Na होता है संकेत, तो सोडियम हमारा जो विद्युत धनात्मक तत्व है। इस तरह से 7वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं बताइए दोस्तों। कौन सा ऐसा धातु है जो किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। किरोसिन का मतलब होता है मीठी तेल में डुबो कर रखते हैं सोडियम को। किसका? सोडियम को डुबा कर रखते हैं हम लोग। इस तरह से 8वें नंबर प्रश्न का हमारा है क्वेश्चन है क्या, अपमार्जक बनाए जाते हैं बताइए दोस्तों। अपमार्जक बनाए जाते हैं, पहला में सर्फ एक्सेल, बी में शैम्पू, सी में इजी सरफ, डी में सभी, इनमें से सभी बनाया जाता है। अपमार्जक जब बनाएंगे ना अपमार्जक, तो सभी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से 9वें नंबर प्रश्न हमारा क्या है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर, देखिए कौन सा सेल है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। इस तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। क्या जो होता है? नहीं होता है। तो नहीं होता है कि CNG का, LPG का हम लोग कर रहे हैं, बायोगैस का, कोयला का होगा, लेकिन CNG का उपयोग नहीं होगा। इस तरह से 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का होता है 7। क्या होता है दोस्तों? 7 होता है। तो उदासीन विलयन का क्या होगा? 7। इस तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। क्रायोलाइट यस्क है, क्रायोलाइट तांबा का है। क्रायोलाइट किसका यस्क है? तांबा का। अगर बॉक्साइट पूछता तो एल्युमिनियम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रायोलाइट यस्क है किसका? तांबा का। इस तरह से हम लोग को आगे देखेंगे। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। इस तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। फॉर्मिक अम्ल का IPSC नाम क्या होता है। फॉर्मिक अम्ल का IPSC नाम पूछ रहा है तो मेथेनोइक अम्ल होता है। इस तरह से हम लोग को 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होती है। कार्बन और कार्बन के बीच कितने बंध बनाएंगे? 3 बंध बनाते हैं। कितने बंध? 3 बंध। इस तरह से 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या होते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज पूछ रहे हैं, तो क्या होता है? अंकुरित बीज होता है। कौन सा? अंकुरित बीज। इसी तरह से 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है बताइए दोस्तों। मानव वृक्क है जो किस प्रणाली के लिए एक हिस्सा है। मानव वृक्क जो प्रणाली का एक हिस्सा है उत्सर्जन के लिए। इस तरह से 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, तो 270 दिन है। किस में? मानव में। इसी तरह से 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। जो है देखिए मानव, निम्न में कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से बीमारी से संबंधित है, तो TB। इस तरह से 20वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन।